अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव इन फेसबुक एड्स कैंपेन कब यूज किया जाता है, किन लोगों को जाकर इसके अंदर हम टारगेट करते हैं और किस तरह जाकर इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं, किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, सब कुछ जाके आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं हूं अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी पाइनल पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। आज हम डिटेल से इंशाल्लाह फेसबुक एड्स कोर्स के इस लेक्चर में अवेयरनेस की ऑप्शन को कब सिलेक्ट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग की तमाम कोर्सेज डिटेल से स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने जा रहा हूं इंशाल्लाह। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये आपके सामने फेसबुक एड्स का अकाउंट मौजूद है। मैं सबसे पहले जाकर क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने सबसे पहले आपको ऑप्शन नजर आ रही है अवेयरनेस की, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर हमें कौन कौन सी ऑप्शन दे रहे हैं। मैं इसको नीचे लेके जाता हूं। यहाँ पर आप देखें अवेयरनेस के अंदर रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। अगर आपके ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप यहाँ से अवेयरनेस को चूज कर सकते हैं। पहले जाकर जो हमारा ओल्ड इंटरफेस था उसका अवेयरनेस के अंदर हमें 2 शो करता था, रीच और ब्रांड अवेयरनेस को, जो कि मेन इसके अंदर जो 2 मेन कैटेगरीज हैं रीच की और ब्रांड अवेयरनेस की, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने जाके जब आपका टारगेट होता है कि आपने रीच के लिए जाकर लोगों तक आपने अपनी एड्स को मैक्सिमम यूनिक लोगों तक अपनी एड्स को पहुंचाना है, या जाकर आपका एक इरादा है कि मैंने ब्रांड अवेयरनेस करनी है, इसके लिए आपको अवेयरनेस को जाके चूज करना पड़ेगा। व्हाट इज अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव? जिनमें जब भी आप जाके अपने मैसेज को, अपने ब्रांड को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने जाके इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने मैसेज को, अपने ब्रांड को, उस टाइम आप जाकर आपका टारगेट होगा अवेयरनेस को सिलेक्ट करना। अब अवेयरनेस को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फेसबुक आपकी एड्स किन लोगों को जाके पहुंचाएगा जिनमें, उसके लिए जिनमें 2 मेन जो कैटेगरीज होंगी। सबसे पहले जाकर फेसबुक का टारगेट होगा कि डिफरेंट किस्म की जो यूनिक यूजर्स हैं जाके उन लोगों तक, क्योंकि इसके अंदर आपको रीच दे रहा है वो डिफरेंट लोगों तक। दूसरा जिनमें फेसबुक का टारगेट होगा वो उन लोगों को जाके दिखाएगा जो कि आपकी एड को रिकॉल कर सके अगले 2 दिनों के लिए। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी टू रीच हु आर लाइकली टू पे अटेंशन और रिमेंबर योर एड, जो कि आपकी ऐड के साथ इंटरेस्ट रखें और इसके अलावा क्या है आपके ऐड के अंदर इंटरेस्ट शो करते हो, और उसके अलावा जो आपकी ऐड को याद रख सकें जिनमें। अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये लोग मेरी ऐड में इंटरेस्ट लेंगे या मेरी ऐड को रिकॉल कर सकेंगे? तो फेसबुक के पास पास्ट डाटा होता है बिहेवियर का, डेमोग्राफिक्स का, कि इंटरेस्ट का, कि लोग किस तरह की एड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह के जेंडर के, कौन से जेंडर वाले लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो सब कुछ फेसबुक के पास वो डाटा सेव होता है। उसकी बेस पे जाकर ये जब आप जाके अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं वो उन लोगों को जाके शो करवाता है जो कि आपकी ऐड को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट शो करें आपकी ऐड के साथ, या जाके आपकी ऐड को रिकॉल कर सकें। जब आपका टारगेट होता है कि मेरा रीच टारगेट है आपका, जब मैंने आपको बताया कि एक ब्रांड अवेयरनेस होती है और एक रीच होती है। रीच के अंदर वो यूनिक यूजर्स तक आपकी जो ऐड को पहुंचाता है, और ब्रांड अवेयरनेस के अंदर उसका टारगेट होता है कि उन लोगों को टारगेट करे जो कि आपकी ऐड को याद रख सके, अगले 2 दिन रिकॉल कर सकें लाजमी तौर पर। आइडियल फॉर बिल्डिंग ब्रांड रिकग्निशन एंड टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग। मैंने आपको टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग के बारे में बताया था, वो बहुत ब्रॉड होती है। 3 किस्म की मार्केटिंग होती है जिनमें जो टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में जस्ट आपका एक आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जस्ट आपने उनको जाके अपने ब्रांड के बारे में, अपने मैसेज के बारे में बताना होता है कि हम ये एक नई चीज लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट किस्म का। उसके बाद उसमें से कुछ लोग जब इंटरेस्ट शो करने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग फिर आप वो मिडिल ऑफ द फनल में जाकर वो इंटरेक्ट करते हैं आपकी जो आपने जाकर ऐड दी होती है, आपके जो वेबसाइट होती है उसके साथ व्यूज देते हैं, आपको लीड्स देते हैं आपको। उसके अलावा अगर आपकी ऐप है वो इंस्टॉल करते हैं। जब उसके अंदर नीचे बॉटम ऑफ द फनल में लोग आ जाते हैं, जब उन्होंने इंटरेस्ट शो कर लिया होता है आपकी वेबसाइट के साथ, आपकी ऐप के साथ, तो फाइनली जाकर वो आपकी जो सर्विस होती है, ये प्रोडक्ट उसको बाय करते हैं। ये 3 स्टेजेस थी। तो जो अवेयरनेस आ जाती है जिनमें ये जो इसको आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये टॉप ऑफ द फनल जो मार्केटिंग होती है, ब्रॉड ऑडियंस को जिसके अंदर कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसके लिए टारगेटिंग के लिए बहुत बेस्ट है आपकी अवेयरनेस की जो आपकी ऑप्शन है। टाइप्स ऑफ अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि 2 मेन कैटेगरीज के अंदर होती है। एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और दूसरा क्या है रीच के लिए। ब्रांड अवेयरनेस शो एड्स टू पीपल लाइकली टू रिकॉल एड। इसके अंदर फेसबुक आप उन लोगों को जाके आपकी एड शो करवाता है जो अगले 2 दिनों तक एस्टिमेटेड आपकी एड को याद रख सकें। ये जनरल आप जाके कंट्रोल ग्रुप बनाकर उसके जरिए जाके फेसबुक इसकी कैलकुलेशन करते, इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है। जब सिंपली आपने ये याद रखना जितनी आपकी वैल्यू इसकी आपकी अच्छी आ रही होगी, ब्रांड अवेयरनेस इसकी एस्टिमेटेड रिकॉल लिफ्ट की कि प्रॉपर मैट्रिक्स आपको शो होगा जब आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे अपनी कैंपेन की जाकर। अगर जितनी आपकी ये वैल्यू अच्छी आ रही हो, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों
लोगों को आपकी एड्स पसंद आ रही हैं लाजमी तौर पर। अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब है कि लोगों को आपकी ऐड रिकॉल नहीं कर रहे लोग आपकी ऐड जो है, इसलिए लोगों को आपकी ऐड पसंद नहीं आ रही। तो इस मैट्रिक्स के जरिए आपको ऐड की अपनी पता चलेगा कि मेरी ऐड कितनी अच्छी है। उसके बाद रीच आ जाती है जिनमें जो उसके अंदर दूसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, इसके अंदर फेसबुक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लोगों को जाके आपकी ऐड शो करवाएगा। इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि एक ही शख्स को जाकर 10-10 दफ़ा आप ऐड शो करवाएं। उसने एक आइडियल फ्रीक्वेंसी बता दी है 1.5 to 3 आपकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे आपकी ऐड को देखकर। तो मैं आपको बता दूं अवेयरनेस के अंदर वो उसके दो टारगेट्स होंगे, ब्रांड अवेयरनेस और उसके अंदर रीच को, रीच के यूनिक यूजर तक आपकी ऐड को पहुंचाएगा, और ब्रांड अवेयरनेस उन लोगों को ऐड शो करवाएगी जो आपकी ऐड को याद रख सकें, जो इसका मतलब होगा आपकी ऐड कितनी अच्छी परफॉर्म करे, इससे आपको उसका सारा डाटा मिलेगा। अब आ जाते हैं वाई चूज अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। आप अवेयरनेस को कब चूज करते हैं, क्यों चूज करते हैं? इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, ठीक हो गया, ब्रांड की विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए। रीच ब्रॉड बट रेलेवेंट ऑडियंस, मैंने आपको बता दिया कि टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग में यूज होता है, बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए यूज होता है, लेकिन वो रेलेवेंट होती है। वो रेलेवेंसी किस तरह बनाते हैं हम, सारा जाकर वो जो फेसबुक होता है उसके पास डाटा होता है कि उन्हें किन लोगों को जाके वो यूज करवाता है, किन लोगों को जाके आपकी ऐड शो करवाता है। क्रिएट टॉप लेवल इंटरेस्ट फॉर लेटरल नर्चरिंग, इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर के लिए इंटरेस्ट लोगों को आपके लिए डेवलप करता है। किस तरह जनमें जब आपने जाकर सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस करवाएंगे लोगों को, जाकर लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा, उसमें से लोग सॉर्ट आउट होकर आ जाएंगे जो आके इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये फर्दर जो आपकी मार्केटिंग है, फर्दर कन्वर्जेंस जाके एंड पर लेने के लिए ये आपके लिए उसके लिए एक प्ले ग्राउंड सेट करता है आपका अवेयरनेस जो होता है। हाउ डज फेसबुक टारगेट पीपल, अब इसके अंदर फेसबुक किस तरह जाके किन लोगों को जाके टारगेट कर रहा है, जो हमने पीछे डिस्कस भी कर लिए। फेसबुक एल्गोरिथम यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डाटा सी लाइक इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स। मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक के पास डाटा सेव है किन इंटरेस्ट का, लोगों का, डेमोग्राफ्स का, बिहेवियर का, उसकी बेस पे जब आप इस अवेयरनेस को टारगेट करेंगे तो फेसबुक जाकर उसके मुताबिक जाकर पता होगा इसको कि ये लोग जो हैं इस तरह के एड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बिहेवियर के मुताबिक डेमो, उनको जाके आपकी एड शो करवाएगा। अब फॉर ब्रांड अवेयरनेस जब आपने इसको जाके आपका टारगेट, इट टारगेट्स यूजुअली लाइकली टू रिमेंबर योर एड बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर। उसको पता है कि ये जो इन लोगों को मैं ऐड शो करवाऊंगा तो इन लोगों का इस ऐड का इंटरेस्ट है, ये इस ऐड को याद रखेंगे, उन लोगों को जाकर टारगेट करेगा ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो आपकी ऐड को याद रखेंगे नेक्स्ट 2 डेज के लिए। फॉर रीच इट एम्स फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर, कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रीच के अंदर क्या करना है आपने, ये आपकी ऐड मुख्तलिफ यूनिक यूजर्स को जाके शो करवाएगा, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी को 1.5 से 3 के दरमियान में रखना है, क्योंकि वो आपको सारी जिनमें जो मैं वैल्यूज बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, इंप्रेशन, उसके अलावा रीच अभी आपको एक अलग जाकर कॉलम के अंदर शो हो रही होगी। जिस तरह गूगल एड्स के अंदर जाकर हम जब डिस्कस करते थे, जब गूगल एड्स कोर्स के अंदर, कि वहां पर आपको प्रॉपर हर कॉलम के अंदर जाकर ये डिफरेंट मैट्रिक्स शो हो रहे होते थे, तो रीच भी एक मैट्रिक्स होगा, आपको शो होगा कितने यूनिक यूजर तक आपकी ऐड पहुंच रही है। तो ये आप जाके अपनी उसमें परफॉर्मेंस में देखेंगे। की मैट्रिक्स, वही बात आ गई जो हम डिस्कस कर रहे हैं, की मैट्रिक्स टू ट्रैक इंप्रेशंस आप देखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स ऐड वाज शोन, ठीक हो गया। रीच यूनिक पीपल हु सा यू, कितने यूनिक लोगों ने आपकी ऐड देखी, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी, एवरेज नंबर ऑफ टाइम ईच सा योर ऐड, एक यूजर ने कितनी दफा जाकर आपकी ऐड देखी, वो मैंने आपको बता दिया कि एवरेज आपने उसको 1.5 से 3 के दरमियान रखने, इससे ज्यादा नहीं होने देना। एस्टिमेटेड ऐड कॉल रिकॉल लिफ्ट, ये सिंपली बनाया गया जिन्होंने ब्रांड अवेयरनेस के लिए। जब ब्रांड अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया कि ये खास वैल्यू है जो कि आप शो करती है कि कितने लोगों ने जाकर आपकी ऐड को रिमेंबर किया, याद रखा है, रिकॉल किया अगले 2 दिनों के लिए। पीपल लाइकली टू रिमेंबर योर ऐड, जिनमें ये जो फीचर है, ये जो मैट्रिक्स है, ये प्रॉपरली आप तब जाके आप यूज करते हैं लाजमी तौर पर जब ब्रांड अवेयरनेस के लिए जब आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, तो आपको एक अलग मैट्रिक्स के अंदर शो होगा। इसका प्रॉपर फार्मूला होता है जिसके लिए फेसबुक कैलकुलेट करता है। उसके बाद टिप्स फॉर इफेक्टिव अवेयरनेस कैंपेन्स, यूज एंगेजिंग वीडियोस एंड क्लियर मैसेजिंग। ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि आपने अपनी एड्स को एंगेजिंग बनाना होता है, जो आप मैसेज दे रहे हैं उसको आपने क्लियर देना होता है। कीप फ्रीक्वेंसी अराउंड 1.5 to 3 टू अवॉइड एड फटीग, मैंने आपको बता दिया कि आपने फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, आइडियल 1.53, इससे ज्यादा होगी आपकी तो लोग आपकी एड से बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यूज ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग बट फिल्टर फॉर रेलेवेंस, मैंने आपको, आप लाजिम तो ब्रॉड ऑडियंस रखेंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे स्टार्ट में, लेकिन फिल्टर अप्लाई करेंगे ताकि आपके पास क्या होगा, रेलेवेंस, जो रेलेवेंट ट्रैफिक आए। टेस्ट डिफरेंट क्रिएटिव टू सी विच, आपको बता दिया डिफरेंट किस्म के आपने ऑप्शंस को ट्राई करना होता है क्रिएटिव्स की, ताकि आपको पता चल सके। जिस तरह मैं आपको बताया मल्टीपल एड्स आप जाके ट्राई करते थे, इसी तरह आप इसमें डिफरेंट क्रिएटिव्स को आप जाके ट्राई करेंगे, उससे आपको पता चले कौन से आपके पास बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स, जो आप जाके जब आप ये अवेयरनेस को जाके टारगेट करेंगे, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आप जाके करते हैं। सेटिंग फ्रीक्वेंसी टू हाई काजिंग ऑडियंस फ्री, मैंने आपको बता दी आइडियल फ्रीक्वेंसी क्या है।
टारगेटिंग टू नैरो रिड्यूसिंग, मैंने आपको बता दी कि अपनी ऑडियंस को नैरो नहीं करना, आप फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। नॉट यूजिंग क्लियर मेमोरेबल ब्रांड एलिमेंट्स, आप जाके अपने ब्रांड को प्रॉपरली तौर पे एक्सप्लेन नहीं करते, अपने मैसेज को क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो मार्केटिंग होती है वो सारी डिस्टर्ब होती है। ये आपके सामने मैं कुछ वैल्यूज को ओपन किया हुआ है, आपको रीच शो कर रहा है, इंप्रेशन शो, कास्ट पर रिजल्ट शो कर रहा है, एस्टिमेटेड एड रीका लिफ्ट पीपल शो कर रहा है, एस्टिमेटेड एड रीका लिफ्ट रेट। तो ये सारे जो वैल्यूज़ होंगी जनरल, ये आपको जाकर अपनी फेसबुक, जब आप जाकर अपनी कंपेन्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे वहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज़ शो हो रही होंगी। आपको रीच कितनी आ रही है, मतलब यूनिक यूज़र्स कितने आ रहे हैं, रीका लिफ्ट कितनी आ रही है कि मतलब कितने लोग जो आपके एड्स को जाकर वो ये रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, याद रख रहे हैं अगले 2 दिनों के लिए, और इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट, और इस तरह जाके आपको शो करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपने फ्रीक्वेंसी को खुद सेट कर सकते हैं, तो आपकी आइडियल फ्रीक्वेंसी 1.5 से 3 के दरमियान होनी चाहिए, इससे लाजमी तौर पे कभी भी ना जाए। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया कि अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव कब यूज किया जाता है, उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अल्लाह आपको हमें ना सिर्फ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।